चलो अब जो है कल ग्रामर में क्या पढ़ा दिया? लेटर, लेटर में वोवेल, कंसोनेंट, ये पढ़ा दिए थे, ठीक है। और बर्ड भी पढ़ा दिया था, बर्ड है। तू खड़ा हो जा सूरज। आजा। हाँ मान जा बेटा। बॉबिन सुना कौन कौन सा? बॉबिन, कल क्या बोला था तुम लोगों को कि सब चीज याद करनी पड़ेगी, अब घर जाके पढ़ना पड़ेगा। चल निकल आजा, पहले ये ना वाला आजा, जो मना कर रहे हैं। आज जल्दी आ बेटी, जल्दी, टाइम नहीं है एकदम, आजा निकल गया। लाइव बेइज्जती हो यहाँ सुना। तो कल वोवेल, कंसोनेंट, बर्ड ये समझा दिया था कल। और रोजाना यही सुनूंगा या घर वाले भी देखें तुम्हारे कि तुम कितना पढ़ रहे हो, ये बात ध्यान रखो कल से, आज से। आज जो है वो फेज है, आज जो होगा वो है फेज। हाँ फेज, इसका हिंदी अर्थ होता है वाक्यांश। क्या अर्थ होता है? वाक्यांश। वाक्यांश ये पढ़ने बहुत जरूरी है। नियम जब लिखे होते हैं इंग्लिश में ना, तो ऐसे ही लिखे होते हैं कि फेज ऐसा ऐसा, तो समझ में नहीं आते बच्चे के, इसलिए स्टार्टिंग से ही सब याद कर लीजिए। वाक्यांश क्या होता है? किससे मिलकर बना है? वाक्य प्लस अंश। किससे मिलकर बना है? वाक्य प्लस अंश। अगर इसका हिंदी अर्थ देखोगे यहाँ पे, तो वाक्य, और इधर का क्या हो गया? अंश। अंश का मतलब होता है हिस्सा। अंश का मतलब हिस्सा, एक वाक्य का हिस्सा। एक वाक्य का क्या हिस्सा? वाक्य पूरा दिया एक लाइन, तो उसमें से थोड़ा बहुत भाग, या तो आगे का या पीछे का, वो कहलाएगा वाक्यांश। क्या कहलाएगा? वाक्यांश। अब वाक्यांश का अर्थ जो है, वो भाव जो होता है वो अपूर्ण होता है। क्या अर्थ होता है? अपूर्ण। तो यहां पर लिखेंगे वाक्यांश का भाव अपूर्ण होता है। वाक्यांश का जो भाव है वो क्या होता है? मतलब कोई भी बात उसमें पूरी बात नहीं बताई जाएगी, आधी बात बताई जाती है। कैसी आधी बात बताई जाती है? जैसे उदाहरण के लिए, लिख सकते हैं इन द गार्डन एन ओल्ड मैन। एन ओल्ड, अब ये है कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से, इन, द और गार्डन। लेकिन इसका अर्थ पूर्ण नहीं कह रहा बाग में, बस इतनी बात है। जब वाक्य में से फिट करेंगे तभी अर्थ पूरा होगा। ऐसी ओल्ड में तो कह रहे हैं कि वाक्य का एक भाग ही तो है ये। क्या है वाक्य का? एक भाग है। जैसे और अगर एक वाक्य का आगे अगला वाक्य लिखूंगा, उसी में समझाऊंगा। जैसे अब इससे आगे जो बात कर रहा हम सेंटेंस की कर रहे हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है वाक्य।
क्या अर्थ होता है? वाक्य। तो इसकी परिभाषा कैसी होती है? इसकी परिभाषा होती है शब्दों का ऐसा समूह जिसका भाव पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। मतलब वाक्य जो होता है वो बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना होता है। 4 शब्दों से मिलकर बनेगा, 5 से मिलकर बन जाएगा, 6 से, आगे की लिमिट नहीं है कितने भी वाक्य में शब्द होते हैं। लेकिन शब्द वाक्य में 2 से अधिक होंगे। कितने होंगे? 2 से अधिक। और उसका अर्थ भी पूरा पूरा होगा, जैसे पूरी बात होगी उसमें। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं उदाहरण के लिए, दे आर प्लेइंग in the garden, they are playing in the, इसका अर्थ है दे मनी वे, आर मनी है, प्लेइंग मीन्स खेल रहे, इन द वे बाग में खेल रहे या बगीचे में खेल रहे। तो ये तो हो गया पूरा बात, पूरी बात भी होगी, कहाँ खेलना है, कौन खेलना है, वे खेल रहा है, बाग में खेल रहा है, क्लियर। इसमें पूरी बात पता चल रही है। लेकिन देखो ये पूरा तो है वाक्य, और इसका ये वाक्य का ये भाग ही तो है आधा, है नहीं है, ये टुकड़ा है वाक्य का। तो ये हो गया फेज, ये क्या हो गया, और पूरा मिला लेंगे तो क्या हो गया वाक्य। क्या हो गया? तो सीधा समझ सकते हैं कि वोवेल और कॉन्सोनेंट को जोड़ने से वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड। मतलब व्यंजन और स्वर को जब जोड़ते हैं तो बनता है शब्द। क्या बनता है? शब्दों को जोड़ते हैं तो बनता है फेज, वाक्यांश। क्या बनता है? तो फेज बनता है। और जब फेज को जोड़ते हैं, जब वाक्यांशों को जोड़ते हैं तो बनता है वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। और जब वाक्यों को जोड़ेंगे बहुत सारे तो बनेगा पहरा। क्या बनेगा? पहरा। और पहरा को जोड़ेंगे तो बनेगा पाठ। क्या बनेगा? पाठ। पूरा लेसन बनता है। और जब पाठों को जोड़ते हैं तो बनती है बुक। क्या बनती है? बुक, किताब। क्योंकि एक किताब में कई पाठ होते हैं ना, तो वैसा ही। चलो छापो ये। अब इसके बाद भी हमने लिखा सेंटेंस। क्या लिखा? सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में समझा कि भी सेंटेंस क्या होता है। तो हमने बताया कि सेंटेंस जो है वो बहुत से शब्दों को मिला करके बनता है। अब सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं। सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बार तो दी है 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार। पहला जो वाक्य होता है, पहला जो प्रकार है वो है असर्टिव। कौन सा है बताओ? असर्टिव सेंटेंस। कौन सा? असर्टिव के बाद आता है इंटेरोगेटिव। कौन सा? इंटेरोगेटिव। फिर उसके बाद जो आता है वो है इम्पेरेटिव। कौन सा? स्पेलिंग देख लो, बता दें। इम्पेरेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद जो आया ऑप्टेटिव। कौन सा? ऑप्टेटिव। और फिर उसके बाद क्या आया? एक्सक्लेमेटरी। कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी। अगर कोई पूछे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5। ऊपर भी यहाँ लिख सकते हो। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य 5
प्रकार के होते और वाक्य लिखा है। ए लड़कियों, ए संगीता, अपनी किताब उठाओ, अपनी किताब उठाओ। और नीला क्या अगला, तो कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? 5 प्रकार के वाक्य। पहला वाक्य असर्टिव, दूसरा नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और तीसरा इंपेरेटिव, और चौथा ऑप्टेटिव, और पांचवा। अब ये असर्टिव जो वाक्य होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है अफर्मेटिव, कौन सा? अफर्मेटिव। और एक होता है नेगेटिव, कौन सा? नेगेटिव। और ये जो इंटेरोगेटिव होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पहला होता है सिंपल इंटेरोगेटिव। कितने? सिंपल इंटेरोगेटिव। और दूसरा डबल इंटेरोगेटिव। तो ये इतने प्रकार के वाक्य होते हैं। वैसे मेन करके कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार में से भी असर्टिव 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। जिन वाक्यों में नहीं आता वो नेगेटिव होते हैं, जिनमें नहीं आता वो अफर्मेटिव होते हैं। सिंपल इंटेरोगेटिव में सिंपल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। जिन वाक्यों की हिंदी में क्या पहले आता है, जो वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं, जैसे क्या आपने खाना खाया, क्या आपने नींद पूरी की, क्या आपने होमवर्क किया, तो वो आएगा सिंपल में। किस में आएगा? और जिन वाक्यों में क्वेश्चन पूछा जाता है, बीच में हो, क्या, क्यों, कब, कैसे, बीच में हो वाक्य में, जैसे आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, तो क्यों पहले आ गया, तो वो होता है डबल इंटेरोगेटिव। कौन सा? सिंपल इंटेरोगेटिव की पहचान क्या है? शुरू में क्या आएगा वाक्य में, शुरू में क्या आता है लिख के? क्या, तो वो हो जाता है सिंपल इंटेरोगेटिव। और अगर बीच में लिख के आएगा क्या, या कब, या क्यों, या कैसे, तो वो वाक्य हो जाएंगे डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, ये छापो। अब 5 प्रकार के वाक्य हो गए। पहले प्रकार का वाक्य लिखते हैं आप, उसके बारे में लिखते हैं। पहला था असर्टिव। कौन सा था? असर्टिव वाक्य। कौन सा था? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब है जिस वाक्य में साधारण बात कही जाए। कैसी बात कही जाए? तो वो वाक्य होते हैं असर्टिव सेंटेंस। सीधा सामान्य बात की, मतलब नॉर्मल बात कही जाए, साधारण बात करी जाए, वो कैसे वाक्य होते हैं? तो इसमें लिख सकते हो जिन वाक्यों में, सब ये हेडिंग डाल के लिखो मेरे बोलने के साथ साथ ही, जिन वाक्यों में साधारण बात या साधारण कथन प्रस्तुत किया, साधारण कथन प्रस्तुत
किया जाए। असर्टिव सेंटेंस कहलाते, असर्टिव कहलाते हैं, असर्टिव कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते, ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, नेगेटिव का लिखेंगे फिर। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा, वो हो गया असर्टिव। वो कैसा हो गया? और मैंने लिख दिया ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा। ये कैसा हो गया? नेगेटिव। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर कल अगली क्लास में।